नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडी गठबंधन की। जब ये गठबंधन बना तब हमने बात की थी और बात ये थी कि ये बेमेल गठबंधन है, ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन इस गठबंधन की वजह से अब लोकसभा 2024 के चुनाव परिणामों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो कारण कुछ भी हो, लेकिन इस गठबंधन की आंशिक रूप से अगर हम देखें तो कुछ जो है वो बढ़त हासिल हुई, जीत हासिल हुई। हालांकि कारण उसके जो है वो कुछ अलग थे, लेकिन उसके बाद जिस रथ के ऊपर विपक्ष सवार हुआ वो ज्यादा लंबा नहीं चला और अगला जो चुनाव देखा वो देखा हरियाणा का विधानसभा चुनाव। और उस विधानसभा चुनाव के बाद में इस गठबंधन में जो है वो दरार साफ तौर से देखी जा सकती, और जब साफ तौर से देखी गई तो उसमें बड़ा कारण जो निकल कर आया वो ये था कि राहुल गांधी की किसी भी कीमत पर कोई भी पार्टी जो है वो स्वीकार्यता कबूल नहीं करेगा। राहुल गांधी को अपना नेतृत्व सौंपने को कोई भी पार्टी तैयार नहीं हुई। लेकिन अब तक इसमें अगर आप देखोगे तो अनौपचारिक तरीके से अगर आप देखते हो तो साफ तौर से जो है वो पब्लिकली ये घोषणा नहीं की गई कि यह गठबंधन जो है वो अब नहीं रहा। लेकिन अब एक बार जो है वो फिर ऐसी स्थिति बनी है जिसमें आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से ये क्लियर कर दिया पब्लिक डोमेन में कि अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहती और वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में किसी भी तरीके का चाहे समर्थन हो उसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। उस वक्त की भी अगर हम बात करें तो हमने एक वीडियो में बात भी की थी, क्योंकि वैसे तो सबको पता है अगर हम 2012, 2013 और 2014 की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से हुआ था। एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जो पूरे देश ने देखा, उसके बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और शुरुआत के 3 साल तक अरविंद केजरीवाल हर मंच से, हर सभा से, हर जो है वो प्लेटफॉर्म से लगातार कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में शामिल क्यों हुई, उसके पीछे की वजह क्या थी? पीछे की वजह यह नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है या नरेंद्र मोदी को हराना है। इसके पीछे की वजह थी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव की स्थिति जो है वो साफ तौर से देखी जा सकती थी। अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर एलजी के पास पावर थी और उसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक फैसला भी दिया, लेकिन फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने उसको बदल दिया। एक बिल आए और फिर उसके बाद में उस फैसले को बदल दिया गया। तो उसके लिए कि दिल्ली को किसी भी तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वो केंद्र सरकार के अधीन ना आए, केंद्र शासित प्रदेश ना रहे, इस मजबूरी के चक्कर में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल करने के लिए हम कह सकते हैं कि वो गठबंधन में गए। और फिर उसके बाद में केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चलना शुरू। तो अगर आप देखोगे तो किसी खास मकसद के लिए अगर हम ये सोचें कि आम आदमी पार्टी किसी खास मकसद के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ गई है, नहीं। आम आदमी पार्टी अपने हित साधने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ गई, जबकि आम आदमी पार्टी को भी यह पता था कि आम आदमी पार्टी का जन्म, या हम कहें कि अगर देखें ग्रास रूट से अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी को अगर निगलने का काम किसी पार्टी ने किया तो वो आम आदमी पार्टी ने किया। और आम आदमी पार्टी के नेता अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनको हासिल करना आसान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासित जो राज्य हैं उनमें सत्ता में आना जो है वो बहुत मुश्किल है, और ये करके देख भी लिया। आपने देखा होगा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम वहां गई, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने की बात हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, या फिर राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी, दिल्ली में शीला दीक्षित जी के समय आपने देखा, उसके बाद से, और पंजाब में जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई खास कैडर नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की सत्ता से, वहां पे हम कहें कि कांग्रेस पार्टी को हटाकर आम आदमी पार्टी ने सत्ता पे काबिज होना, या हम कहें कि काबिज हुई। अब समस्या क्या थी उसको हमने एक बार डिस्कस की। अब बात करते हैं कि अब आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आपने देखा होगा 2019 में, और सर्जिकल स्ट्राइक जब 2016 की हुई, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास इस ऊंचाई तक था कि वो अपने आसपास किसी नेता को देखना ही नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि बहुत जल्द वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है और वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और जनता उनको बना देगी। क्यों? क्योंकि बहुत कम समय में जनता ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। तो सर्जिकल स्ट्राइक पर और बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके सबूत मांगे अरविंद केजरीवाल ने, सेना के ऊपर सवाल उठाए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमलावर है, उस तरीके से आम आदमी पार्टी हमलावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के विधानसभा चुनावों से यह साफ तौर से समझ में आ गया कि अगर वो इस तरीके से राजनीति करेंगे तो अब उनकी ज्यादा राजनीति चलने वाली नहीं है, उनको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के जो जितने भी दल थे उनकी बैठक बुलाई गई कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। और बैठक इसलिए बुलाई गई कि संसद का एक सत्र बुलाया जाए और उसमें इसके ऊपर चर्चा की जाए। लेकिन इस मीटिंग से आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाए रखी। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी जरूर लिखी संसद के सत्र के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ जाना जो है वो उचित नहीं समझा। और उसके बाद में जिस तरीके से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना, एक तरीके से अगर हम कहें कि जिस तरीके से 2013 में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला था, ठीक उसी तर्ज पे आम आदमी पार्टी ने अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। और उसके पीछे की वजह, और जिसको वो भ्रष्टाचार का मुद्दा 2013 में बना था, अब आम आदमी पार्टी उसी मुद्दे को जो है वो वापस बनाने की कोशिश कर रही है। और इसके पीछे का जिस तरीके से एक फैक्ट्स रखा गया आतिशी मार्लेना के द्वारा, वो था कि आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो भ्रष्टाचार के मामलों में जेल गए, लेकिन आखिर कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड के मामले में अभी भी गिरफ्तारी से दूर क्यों है? तो जिसको हम कहें कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कहीं अनौपचारिक रूप से कोई गठबंधन तो नहीं है, ये जो है वो आतिशी मार्लेना का कहना है। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो नेचुरल अलायंस कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हो नहीं सकती। लेकिन एक बात यहां पर जो समझने वाली है वो ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के मामलों में जिन नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगे वो अभी तक जेल नहीं गए, ये वास्तविकता है। अब इसमें एजेंसियों की क्या मजबूरियां हैं, सरकार की क्या मजबूरियां हैं, हम उसकी बात जो है वो किसी अलग से एक वीडियो में जरूर करेंगे और बड़े विस्तार से करेंगे, क्योंकि ये हमेशा से जो है वो आरोप लगते हैं कि कैसे एक पार्टी का भ्रष्टाचार के आरोप जिसके ऊपर लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है और उसके बाद में उसकी जांच प्रक्रिया या तो धीमी हो जाती है या फिर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो ये जो है वो पूरा देश जानता भी है। तो ये मुद्दा जो है वो स्वाभाविक है। ऐसा मुद्दा जो है वो, ऐसा सवाल जो है वो सत्ता पक्ष से पूछा जाना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछने या मोदी विरोध में इतना अंधा भी नहीं हो जाना चाहिए कि अपने नैतिक मूल्यों से जो है वो भटक कर हम इधर उधर के जो है वो सवाल पूछने लग जाएं। तो अब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो आने वाला चुनाव हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर आम आदमी पार्टी इस तरीके से अचानक से जो है वो थर्ड फ्रंट की तरफ क्यों जाना चाहती है, आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं करती है। तो उसके पीछे का अगर आप राजनीतिक रूप से अगर आप विश्लेषण करोगे, आकलन करके देखोगे, तो फिर आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त एक ही राज्य बचता है और वो है पंजाब। और पंजाब की स्थिति इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए क्या है पूरा देश जानता है, क्योंकि दिल्ली हाथ से जा चुकी है। तो आम आदमी पार्टी पंजाब को नहीं खोना चाहती, और अगर कांग्रेस पार्टी के साथ होती है तो कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में। तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियां एक साथ जो है वो आ नहीं सकती, और अगर आती है तो इसका नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को होना तय है, और आम आदमी पार्टी इसको समझ भी चुकी है।
तो इसलिए समय रहते जो है वो आम आदमी पार्टी इस तरफ, या हम कहें कि इस ओर जाने का प्रयास कर रही है कि उसको कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन का जो एक, जिसको हम कहें कि जो बंधन था, उससे छुटकारा कैसे मिल सके और कितनी पार्टियां जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हो सकती है। अब इसमें आप जो डेवलपमेंट देखोगे तो आप तय मान के चलिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होने वाले हैं, तो समाजवादी पार्टी भी अब धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस पार्टी के इस गठबंधन से जो है वो निकलने का प्रयास करेगी। क्यों करेगी? उसकी चीजें भी जो है वो समय के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के, इमरान खान जैसे नेताओं के कुछ स्टेटमेंट जो है वो अभी से आना शुरू भी हो गए। और आने वाले चुनाव, और इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होकर अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को साफ तौर से यह मैसेज दिया था कि अब अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी जो है वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहेगी। तो थर्ड फ्रंट की जब हम बात करते हैं तो फिर हम समझ सकते हैं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ये एक नया फ्रंट जो है वो इस देश को देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों की स्थिति इस गठबंधन में एक ही जैसी बनी हुई है। तो अब साफ तौर से जो है वो विपक्षी दल खुलकर जो है वो कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से इस गठबंधन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जब वो ये कहते हैं कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जो लोग अंगुली उठाते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, शायद उन लोगों को भी अब जवाब मिल गया होगा कि आखिर यह गठबंधन बेमेल क्यों था। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।